हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी। में से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा, अगर आप एक अच्छा सिंगर बनना चाहते हो तो आपको 5 हैबिट्स बनानी पड़ेंगी, 5 बातें ज़रूर सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप एक अच्छे लेवल का सिंगर बनना चाहते हो और मेंटेन रहना चाहते हो, अपनी आवाज़ को मेंटेन रखना चाहते हो, क्योंकि सिंगर के लिए उसकी आवाज़ ही सब कुछ है। अगर उसकी आवाज़ अच्छी रहेगी तभी वो अच्छे सॉन्ग्स दे पाएगा, अच्छा काम कर पाएगा, राइट। तो बॉलीवुड में चाहे काम करना है, चाहे आपने पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना है, पंजाबी सॉन्ग गाने हैं आपने, चाहे आपने हिंदी सॉन्ग्स गाने हैं या कोई भी हिंदुस्तान की लैंग्वेज के आपने सॉन्ग्स गाने हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक सिंगर हो और अपने आप को एक प्रोफेशनली सिंगर की तरह रखना चाहते हो, तो 5 बातें, ये मतलब कि आप ये सोच लो कि ये 5 बातें मैंने करनी ही करनी है, यानी उसको अपनी डेली रूटीन में आपने बनाना ही बनाना है। देखो, सबसे पहला तो पॉइंट है कि आपको पानी, जो पानी होता है वो सबसे ज़्यादा पीना है आपने पानी। और क्यों पीना है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। आप अगर 7 से 8 गिलास, या कोशिश करो कि 10 गिलास तक अगर डेली पी सकते हो, नॉर्मल जो 300 ml का गिलास होते हैं, कम से कम अगर आप 10 गिलास पी सकते हो, 7 से 8 तो पीने ही पीने हैं, अगर ज़्यादा पी सकते हो तो 10 गिलास पी सकते हो आप, 10 गिलास पी सकते हो अगर पानी, तो पियो। जिससे क्या होएगा, आपका जो गला है वो खुलना शुरू हो जाएगा। यानी आप लोग कुछ देखते होंगे कि कुछ ऐसे भी सिंगर्स हैं जो गाते तो ज़रूर हैं, अपने शौक़ के लिए गाते हैं चाहे वो, लेकिन उनकी आवाज़ थोड़ी दबी दबी रहती है, खुलती नहीं है वो। अगर आप एक सिंगर हो तो आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी। तो जब हम लोग भी रिकॉर्डिंग्स जब हमारे पास सिंगर्स आते हैं, काफ़ी लोगों को पता है कि मैं रिकॉर्डिंग्स भी करवाता हूँ सॉन्ग्स की। तो चाहे वो पंजाबी सॉन्ग्स हो, चाहे वो हिंदी सॉन्ग्स हो, तो जब हमारे पास भी कोई सिंगर आता है, तब जब कोई रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, तो हम जब वो कुछ गाने को हम बोलते हैं कि भाई कुछ गा के दिखा दे, या उनकी आवाज़ चेक करनी होती है हमने, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि वो सिंगर उसने कैसे गाने गाए हैं, जो भी है ना। तब वो अगर वो सॉन्ग्स गाते हैं तो उनकी कुछ आवाज़ दबी दबी रहती है, मान लो। तो जो ये चीज़ होती है वो इसलिए होती है क्योंकि आपने अपनी आवाज़ की, आपने अपनी गले की केयर नहीं की होती। केयर कैसे करनी है, यही 5 हैबिट्स हैं, यही 5 चीज़ें हैं जो कि आपको अपनी आवाज़ में निखार लाएंगी। अगर आपकी आवाज़ जैसे बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनके तरह आप सोचते हो कि उनकी तरह बनना है, उनकी तरह आवाज़ होनी चाहिए, सोनू निगम जो इतने बड़े स्टार हैं, तो वो अपनी आवाज़ की केयर कितनी करते हैं ये देखो आप। इसी तरह ही आपको अपनी आवाज़ की केयर करनी पड़ेगी, आपको अपनी गले की केयर करनी पड़ेगी। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि आपका जो गला है वो खुलना शुरू हो जाए, आपकी आवाज़ अगर आपकी आवाज़ दबी दबी है तो आप वो निखरनी शुरू हो जाए, मतलब अच्छे से आप उसको, अपने गले को खुला कर पाओ, वो आप जो बोलोगे तो वो लोगों को समझ आए, आपकी आवाज़ में निखार आएगा इससे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है, आपने डेली रूटीन में सुबह उठ के 4 से 5 मिनट गर्म पानी में, गुनगुना पानी करके उसमें नमक डाल के, गैरेट, गरारे जिसको हम बोलते हैं, वो करने हैं। उसका रीज़न ये है कि आपकी आवाज़ में निखार आना शुरू होगा उससे। अगर आप रेगुलरली 1 मंथ करोगे ना, आप एक अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके रखना, और 1 मंथ बाद फिर करके जब ये चीज़ कर लोगे डेली रूटीन वाली, तब आप देखना आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, ये चीज़ तो आपने करनी है। ठीक है, उसके बाद एक कोशिश करो कि आप कुछ गर्दन की एक्सरसाइज साथ में करो, क्योंकि आपकी गर्दन, जब आप सिंगिंग करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंगिंग करते हो, कभी आप ऐसे गर्दन रखते हो, कभी आप ऐसे रखते हो,
मतलब जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टेज शो कर रहे हो, आप कहीं रियलिटी शो में गा रहे हो, तो मतलब आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा हिलती है ना। जब आपकी कभी गर्दन आपकी ऐसे, कभी आप ऐसे गाते हो, कभी आप ऐसे गाते हो, तो उससे क्या होता है कि आवाज़ आपकी कहीं ना कहीं दब जाती है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते। तो आपने क्या करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट डेली अपनी गर्दन को ऐसे, इससे क्या होएगा, गर्दन में जो पहले ही जो जब आप गा रहे होगे तब जो खिंचाव आएंगे उससे आपकी आवाज़ दब जाएगी। लेकिन ऐसे डेली 5 मिनट करने से सुबह, इससे क्या होगा कि आपकी जो गर्दन होगी, जो उसका खिंचाव वो एक बार में हो जाएगा। जब आप गाना गा रहे हो तब आपको, अगर आप ऐसे ऐसे भी करोगे तब आपकी आवाज़ दबेगी नहीं, क्योंकि वो सहन कर सकती है गर्दन आपकी खिंचाव। तो उसको आपने खोलना है इससे, समझो। तो ऐसे ऐसे 5 मिनट डेली अपनी गर्दन को करना ही करना है, ठीक है। अब बोलते हैं अगला पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि कोशिश करनी है, क्योंकि जो तो अच्छे सिंगर्स हैं, जो बड़े सिंगर्स हैं, जो चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री के हों, चाहे वो बॉलीवुड के हों, ठंडा बिल्कुल नहीं खाते, वो आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाते, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीते। सो ठंडी चीज़ों से बचना है आपको। अगर आप नहीं रह सकते उन वो खाने के बगैर तो बहुत कम खाइए। बट मैं तो यही कहूँगा कि कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए और आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें मत खाइए जिससे आपके गले को इफ़ेक्ट पड़े। और खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है आपने, ठंडा और खट्टा ये बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि खट्टी चीज़ें खाने से, जैसे पानी पूरी खा लेते हो आप, अगर आप सिंगर हो तो पानी पूरी खा लेते हो, या इमली खा लेते हो, चाट खा लेते हो, या मैं बोलूँ अचार खा लेते हो रोटी के साथ। तो उससे क्या होता है कि जब आप कभी भी देखना पानी पूरी या इमली कुछ ऐसी चीज़ खाओगे ना, तो उसके बाद आपके गले में कुछ खराश सी आ जाती है। जब आप बोलने लगते हो तो आपको खुद को रियलाइज़ होता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी नेचुरल से थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। तो उस वजह से अगर आप इन चीज़ों के पे परहेज़ करोगे तब आपकी आवाज़ मेंटेन रहेगी, आपका गला मेंटेन रहेगा। आप स्टेज शो करने वाले हो तो आपकी आवाज़ ख़राब नहीं होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो जिससे वो इंस्पायर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़ा सिंगर है, राइट, आप अपनी नेचुरलिटी कहीं ना कहीं खो देते हो। वो क्यों? अगर वो बहुत हाई लेवल पे गा रहा है, बहुत ऊंचा गा रहा है यानी, तो आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो। अगर कोई वो बहुत ज़्यादा धीमी मतलब बिल्कुल लो साउंड में गा रहा है, तब आप उनको कॉपी करने की कोशिश करते हो। यानी कोई बहुत ज़्यादा स्लो गाता है, कोई बहुत ज़्यादा हाई पे गाता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा गाता है, कोई बहुत ज़्यादा बिल्कुल आवाज़ कम में गाता है। आपने ऐसा करोगे ना आप, इससे आपकी जो आवाज़ होगी ना वो ख़राब हो जाएगी। उसका रीज़न बताता हूँ कि आप आपकी आवाज़ है, मान लो एक ना ज़्यादा ऊंचा गाने की है, ना ज़्यादा बिल्कुल कम गाने की। आपकी एक मिडल लेवल की आवाज़ है कि आप गा रहे हो, अच्छा गा रहे हो, बस मिडल लेवल पे गा रहे हो, आप ज़्यादा ऊंचा नहीं गा सकते। अगर आप ऊंचा ज़्यादा गाने की कोशिश करोगे जिससे कि आपकी आवाज़ में खिंचाव आ जाएगा, समझो, वो ऐसा खिंचाव होगा कि जिससे आपकी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, क्योंकि इस चीज़ की एग्ज़ाम्पल बहुत ज़रूरी है। एक आप कहीं मॉल में गए फॉर एग्ज़ाम्पल, या आप किसी पार्क में गए, तब आपने सामने किसी पर्सन को बुलाना है। तो अगर वो ऐसे नहीं सुन रहा, आप अगर उसको आवाज़ देनी है, आपने मान लो कि आप उससे फ़ोन पे बात कर रहे हो, उसको नहीं समझ आ रहा कि आप कहाँ हो, आप एक दूसरे को ढूंढ रहे हो मान लो, है ना। तो आपने फ़ोन रखा और आपने देख लिया, तो आप कैसे उसको इतनी ज़ोर से आवाज़ लगाओगे, वो मतलब ऐसे आवाज़ लगाओ जिससे आपकी आवाज़ जो है खींची जाती है, समझो पॉइंट को। तो यही सीन होता है, आपकी इतनी लाउड आवाज़ आपकी खुद की नेचुरल आवाज़ जो आपकी है उसको ख़त्म कर देती है, जिससे आपकी जब आप गाते हो तब आपका जो साउंड निकलता है, आप गाते हो जब आपकी आवाज़ निकलती है वो अच्छी नहीं निकलती, सुर सब बिगड़ जाते हैं उससे। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी जो नेचुरलिटी आप उस पर गाओ, उस पर फोकस करो कि आप कैसा गा सकते हो।
आप कोई कैसे गा रहा है उसको कॉपी करने की बजाय खुद की नेचुरलिटी देखो कि आप कैसा गा सकते हो, आप जैसा गा सकते हो उसको ओरिजिनल बनाओ और उसको गाओ। मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेली रियाज। जी हाँ, अगर आप एक सिंगर हो, अच्छा सिंगर बनना चाहते हो, आपकी आवाज़ मेंटेन रहे, आपका गला मेंटेन रहे, तो कम से कम डेली 1 से 2 घंटे आपने रियाज़ करना ही करना है। किस चीज़ का रियाज़ करना है? आपने अलंकार रियाज़ करिए, आप अपने थाट का रियाज़ कीजिए, और अगर मैं बात करूँ तो जो आपकी हरकतें होती हैं उनका रियाज़ कीजिए। मतलब जो आपकी आवाज़ को निखार सके, बस रियाज़ ज़रूरी है, मैं यही कहूँगा। हरकतों का कीजिए, चाहे आप थाट का कीजिए, अलंकार का डेली करें, डेली, जिससे आपकी आवाज़ में निखार है। और ये 1 से 2 घंटे आपने करना ही करना। अगर आप एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हो, अगर आप एक अच्छा सिंगर नहीं बनना चाहते, आप स्टेज पे जाओगे आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी, क्या फ़ायदा। रियाज़ करोगे डेली रूटीन में तो आपकी आवाज़ कभी बंद नहीं होगी स्टेज पर। कैसे नहीं होगी? क्योंकि आप अगर 1-2 घंटे डेली आप रियाज़ कर रहे हो, तो आप स्टेज पे जाकर आप 2 घंटे क्या 4 घंटे भी गा सकते हो। और अगर आप बिना रियाज़ के आप जाओगे तो आप 1 घंटे के ज़्यादा गा ही नहीं पाओगे। वहाँ पे आपकी आवाज़ बंद होनी शुरू हो जाएगी, आपका गला वो चीज़ को कर नहीं पाएगा कि मैं इतना ज़्यादा गाऊँ। ठीक है ना? तो ये जो ये 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये अगर आप स्टेज शो करोगे, आप बड़े लेवल के सिंगर बनते हो, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर काम आएंगी, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ। क्योंकि रवि वर्मानी गाइडलाइन शो हमेशा वही चीज़ें बताता है जो चीज़ों से आपका फ़ायदा हो। और होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप ज़रूर मुझे फॉलो करिएगा। आपके मन में क्वेश्चंस हों इस वीडियो के से रिलेटेड, चाहे और जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।